नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तपन घोष, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कार्डियोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत कुंज, आप लोगों को 10 महाविद्या के बारे में बता रहा था। ये 10 महाविद्याएं हार्ट डिजीज प्रिवेंशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हैं हाई कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट, सेकेंड स्मोकिंग, थर्ड हाई ब्लड प्रेशर, फोर्थ डायबिटीज, फिफ्थ ओबेसिटी, सिक्स्थ साइकोसोशियल फैक्टर्स, 7th fruits and vegetable consumption, 8 regular physical activity, 9 avoidance of alcohol, 10th practice of yoga. So पहले जो रिस्क फैक्टर है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बॉडी का पार्ट होता है, ये फैट होता है। जो कोलेस्ट्रॉल शरीर में ज़रूरत है वो काफ़ी कम परिमाण में हमें ज़रूरत होती है। लगभग शरीर के सब पेशियां, धमनियां, हर जगह पे कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर बॉडी composition, also hormone function and life. Normal cholesterol is called total cholesterol, जिसको हम जब नापते हैं उसको 150 मिलीग्राम से नीचे होता है। आप फास्टिंग, नॉन फास्टिंग कुछ भी कर सकते हैं। देन कम्स गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसकी मात्रा 45 से ऊपर होना चाहिए। देन कम्स बैड कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल, ऑल्सो कॉल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसकी मात्रा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर डायबिटीज है और एस्टेब्लिश्ड हार्ट डिजीज है, इसकी मात्रा 70 से नीचे होना चाहिए। इसके बाद है अगली कोलेस्ट्रॉल, दैट इज ट्राइग्लिसराइड, TG, उसकी मात्रा 150 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। देन कम्स डेडली कोलेस्ट्रॉल, लाइपोप्रोटीन लिटिल a, should be less than 50 milligram per deciliter. कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट क्यों है? कोलेस्ट्रॉल is the only risk factor which can initiate, propagate and execute all stages and all manifestations of atherosclerosis. इसकी मतलब हुआ जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ता है तो शरीर की धमनी में, शरीर की आर्टरी के नीचे वॉल में डिपॉजिट्स होते हैं। डिपॉजिट्स होते 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 एक स्टेज जब आता है वो कॉम्प्लिकेटेड प्लाक बनाता है। कॉम्प्लिकेटेड प्लाक का रप्चर होने से आपको स्ट्रोक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन और हार्ट अटैक हो सकता है। सो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक से जो मौत होता है, हर पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल एक अहम भूमिका निभाता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए 3 तरीके हैं: डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन। सो डाइट शुड बी हाई इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, 5 पोर्शंस, 3 मेजर मील्स, 2 स्नैक्स, नो एक्स्ट्रा सॉल्ट। फैट शुड बी a balanced diet. Fat should be less than 30 ml per head per day. Oil which does not solidify at room temperature, घी और बटर के इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटलीस्ट 600 ग्राम्स खाना चाहिए। एक्स्ट्रा सॉल्ट डाइट में नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स, ब्रिस्क वॉक और जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग ये करना चाहिए। 7 घंटे सोने चाहिए। एंड कोलेस्ट्रॉल की बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, मेडिसिन के आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके डॉक्टर के सलाह के साथ। और कुछ पेशेंट्स में स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो है वो टॉक्सिसिटी करता है या टॉलरेंस लेवल कम होते हैं। उसके लिए आप नॉन स्टैटिन ड्रग्स आजकल अवेलेबल है तो उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इंजेक्शन्स हैं, जो इंजेक्शन आप अगर 6 महीने में एक बार लगाएं तो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। सो दोस्तों, आज की दुनिया में हमें बहुत इस कोलेस्ट्रॉल करने के लिए बहुत साधन हैं। आप किसी भी साधन को इस्तेमाल करके इसको आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑड्स रेशियो इज 3.25। दैट मीन्स आपका हाई कोलेस्ट्रॉल अगर है तो आपकी 3 गुना से ज़्यादा रिस्क है। ये भी नहीं, 50% ऑफ द पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क फैक्टर, दैट मीन्स ये 15,000 पेशेंट की डेटा में 50% लोगों में कोलेस्ट्रॉल ही इम्पोर्टेंट था। ये भी नहीं है, जो रिसेंट स्टडी, डाया-वाइकर स्टडी, ये कहा है कि 80% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट दे हैव डिस्लिपिडीमिया एज द रिस्क फैक्टर। सो कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करिए, ट्रीट करिए, हार्ट डिजीज से बचिए। धन्यवाद।